हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द फाइनेंस मास्टर में। तो जैसे कि आज आप देख रहे हो, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज मंडे ट्रैप डे था। आप देख सकते हो जैसे कि ना ऑर्डर्स है ना पोजीशंस है। अगर मैं रीजन दिखाऊं तो मार्केट ओपन हुआ और साइडवेज होते हुए दिख रहा है। मुझको आइडिया नहीं था कि आज मार्केट साइडवेज होगा। मैं आज अपने डिसिप्लिन के वजह से बचा हूं। जैसा मैंने पिछले एनालिसिस में कहा था कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे ही ट्रेड लूंगा, मार्केट वहां नहीं आया तो मैंने आज ट्रेड अवॉइड की। बेसिकली आज मैंने अपना पैसा बचाया। तो चलते हैं कल के एनालिसिस के पास, और उसके पहले एक अनाउंसमेंट। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बोलने वाला सब्सक्राइब करने के लिए। दिस इज माय फाइनल वर्ड्स, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, मजा ले। अब आते हैं एनालिसिस की ओर। तो पहले हम निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कर क्या रहे हैं। तो यहाँ से मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फीबो लगा के देखा, तो यहाँ पे मुझको दो चीजें दिख रही है। ये देखो, एक तो फीबो का ये जो लेवल है 50% का, प्लस अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें एक चीज, सपोर्ट 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 और ब्रेकडाउन देने के बाद पहली बार एक रीटेस्ट आया है विद 50%। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी की मार्केट नीचे आ सकता है और एक अच्छी मूवमेंट के साथ आएगा। ठीक है, ये होगा मेरे दो रीजन कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तीसरा रीजन, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है। अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना है तो मेरा पॉइंट वैलिड होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तीन रीजन के साथ आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको कल मिल सकती है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में अलग ही चीज पड़ी हुई है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे भी अभी शॉर्टिंग के लिए ही ध्यान देने का सोच रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे देख के। तो मार्केट ने ये रिटेस्ट किया, अब रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे कोई भी एक अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है और एक रीटेस्ट भी पेंडिंग है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा एक अच्छा अपमूव नहीं आएगा। तो मेरी थियरी एकदम सिंपल है, जैसे कि निफ्टी में भी एक डाउनफॉल दिख रहा है मुझको, एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, सेम चीज मुझे बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी थियरी जो है कहीं ना कहीं बन रही है। ठीक है, चेन से चेन जुड़ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अब आते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बैंक निफ्टी में मार्क करके रखा हुआ है। आज या 2 दिन से कह सकते हैं हम बैंक निफ्टी जो है ये रेंज में चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट 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 और आज भी एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखा। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, कुछ भी खुलता है, अगर इस जोन में है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड अवॉइड करूंगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड अवॉइड करें। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कब आ सकती है? इस जोन के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा। अब ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग वेट करेंगे रीटेस्ट का। ये लेवल है, मार्क कर लेना, 53,830 से 53,770। सेकेंड चीज, लेट्स से हमको शॉर्ट करना, तो ये लेवल के बाद हम शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस। हो सकता है कि यहां तक भी टारगेट आए, हो सकता है यहां तक भी टारगेट आए। तो जो मुझे ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है वो ये है, तो मैं यहां तक टारगेट रखने वाला हूं। अगर मैं उसका लेवल कहूं तो लेवल है हमारा पहले टारगेट का 53,160। मैं इसके पहले पहले ही एग्जिट करूंगा अगर कल हमारा ये एनालिसिस प्रॉपर होता है। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं जितना हो सके उतना हाई रिस्क में यहाँ पे ट्रेड करूं। सेकंड चीज, लेट्स से कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल गया तो हम क्या करेंगे, ये लेवल को मार्क करेंगे। ये लेवल पे हम बाइंग के लिए ध्यान दे सकते हैं। सेकेंडरी चीज, अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो शॉर्ट करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैं हाई रिस्क में ट्रेड करूंगा। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं थोड़ा लो रिस्क में ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझको ज्यादा बाइंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें, लेट्स से कि यहाँ पे ये शोल्डर दिख रहा है, ये हेड दिख रहा है, अगर कल मार्केट सीधा यहाँ आता है तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी पहले ही कम हो चुकी है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम आ रहा है तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट लेके वापस से ब्रेकडाउन दे दे। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो सेम चीज हमारी निफ्टी में भी है। आज पूरे दिन मार्केट ये जोन में ही चल रहा है और आज का हमारा प्लान एकदम सिंपल होगा। कल अगर मार्केट खुल रहा है इस जोन के नीचे आता है 24,550 और 24,525 के नीचे आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो रीजन है शॉर्ट करने के, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ठीक है, दो दो रीजन के साथ हम शॉर्ट करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। टारगेट ये हो सकता है अगर हमको आया तो, बट ये टारगेट बहुत छोटा होगा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगला टारगेट ये होगा 50% का फीबो लेवल होगा इसका 24,430 का। मैं उसके पहले ही एग्जिट कर लूंगा। अगला लेवल होगा ये जहां पे हम बाइंग के लिए ध्यान देंगे विद मिनिमम रिस्क। अगर शॉर्ट करता है तो एक हाई रिस्क के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेवल होगा 24,400 से 24,370। अगर इस जोन के ऊपर लेट्स से कि मार्केट यहां से ट्रेड कर रहा है और ये जोन के ऊपर जाता है जो अभी तक का हाई है,
यहाँ पे एक जो लोकल हाई बना हुआ है, अगर इसके ऊपर जाता तो मैं बाइंग के लिए अच्छा ध्यान दूंगा, जो कि लेवल आता है 24,830। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अदरवाइज मैं बाइंग के साइड ज्यादा हूँ नहीं जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता। तो ऑल द बेस्ट एंड स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।